गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। मैं हूं प्रिंस सर और आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं, जैसे कि मैंने हेडिंग लगा रखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया था कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या चीज़ होती है। हाँ, दोनों चीज़ों में हम लोगों ने देखा था और मैंने दोनों के बारे में बात करी थी आपसे कि R इज इक्वल टू रो इंटू ए। ओहो, ये एम नहीं होता है, रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, इसका यूनिट तो ओम होता था, रो का यूनिट थोड़ा देख लो, आर ए बाई एल हो जाएगा ना। यहाँ से ओम एरिया का मीटर है स्क्वायर और इस लेंथ का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म और यहाँ से हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, सो इसका ओम मीटर हो जाता है यूनिट। आप इसको ध्यान दे लोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी चीज़ें मिलेंगी, बहुत मज़ा आएगा आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे। और बहुत सारी यूनिट वगैरह में भी, जैसे महो सीमेन वगैरह के बारे में बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे: लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी और लास्ट वन टेम्परेचर। 2 चीज़ों पे हम लोगों ने देख लिया कि लेंथ और एरिया पर इस रिलेशनशिप के हिसाब से ये डिपेंड करता है। बट व्हाट हैपेंड व्हेन वी राइज टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर, एनी सेमीकंडक्टर, एनी एलॉयज। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग आज देखेंगे, किसके लिए दिखाते हैं हम आपको, चलिए आज दिखाते हैं सबसे पहले फॉर कंडक्टर। फॉर कंडक्टर बेसिकली एक बात बताओ, कंडक्टर की बात जैसे ही आती है तुम्हारे दिमाग में आते हैं मेटल्स। सही भी है, मेटल्स आने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, आपको तो मालूम है कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है आर बराबर एम एल बटा में एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो क्या चीज होगा, देखो अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, देखो हमने क्या किया, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो वो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी देगा, थर्मल काइनेटिक एनर्जी तुम बोल सकते हो उसको, जिसके कारण से अब मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करेंगे और तेजी से मूव करके दूसरे से जाकर लड़ेंगे। मतलब पहले के कंपैरिजन में अब जो है ना, अब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहे हैं, तो फास्ट मूव करने के कारण से जो पहले मान लो 1 सेकंड लग रहा था, 1 सेकंड से बहुत कम लगता है लेकिन मान लो 1 सेकंड लगता था लड़ने में, अब तेज चलेगा तो 1 सेकंड से कम हो जाएगा ना। तो यहां से एक बात तो साबित हो गया सर कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, जिसके कारण से वो तेज जाएंगे और तेज जाके लड़ेंगे, कम समय में लड़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। अब जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। सो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब रेसिस्टेंस जब इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। तो देखो यहां से क्या चीजें स्पष्ट हो गई कि टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे ना सर, किसी भी कंडक्टर का जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है, जिसके कारण से टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम और रेसिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, जिसके कारण से हम कहेंगे कि रेसिस्टेंस भी क्या करेगा, बस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलो एक और चीज है सर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक और चीज अफेक्टेड होगा और वो होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज होना शुरू हो जाएंगे और आयोनाइजेशन में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन टूट टूट के बाहर नहीं लगते हैं, जिसके कारण से कह सकते हो ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने लगेंगे। ये भी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे आयोनाइजेशन के कारण से। आयोनाइजेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, आयोनाइजेशन होता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ब्रेकआउट करके बाहर जाते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते जाते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी फ्री होते जाते हैं। एन बढ़ेगा, एन बढ़ने के कारण से आर घटने लगेगा, आर घटने लगेगा और आर घटने के कारण से रो भी घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से भैया 2 घटनाएं हो रही हैं, एक तुम्हारा रेसिस्टेंस एक कारण जो है बढ़ा रहा है और एक दूसरा कारण वहीं पे इसको घटा रहा है। अब बात आती है कि सर कौन सा डोमिनेट करेगा, या इसका और इसका मिला के कैंसिल करके हम कर दे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो एक काम कर सकते हो, तुमको मालूम होना चाहिए कि फॉर मेटल, ये बात जो है ना याद रखना, एट रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर
एट रूम टेम्परेचर बोल डालो। रूम टेम्परेचर का मतलब समझते हो ना, जिस टेम्परेचर पे हम लोग रहते हैं, एसी उसी में नहीं, एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। रूम टेम्परेचर पर इनके पास इतना इलेक्ट्रॉन, अरे बाप रे बाप, 10 to the power 9 का मतलब समझो 10 पर 29 जीरो है, बाप रे बाप, इतना सारा। तो अब जब इसके पास ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाने से आयोनाइजेशन हुआ भी, और आयोनाइजेशन होने के बाद कुछ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ भी गए, तो 10 के पावर 29 की कंपैरिजन में बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन जो है ना नेग्लिजिबल होंगे। अरे 10 के पावर 29 में 100 गो इलेक्ट्रॉन बढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये हमको बताओ। तुम पड़ जाएगा क्या? तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपया, एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपया है, तुमको कोई आके 2 रुपया या 10 रुपया दे दिया तो तुमको क्या फर्क पड़ जाएगा? समुद्र से बाल्टी से पानी निकालने के बराबर ये घटना है। तो इसीलिए जो है ना ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब कि इन सारी घटनाओं में ऐसा नहीं है कि इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये चीजें होती हैं। ऑफ कोर्स रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ आर डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर राइज, बट इतना ना कम होता है ना कि तुम उसको कह सकते हो कि दिस इज इनसिग्निफिकेंट। हम इसको जो है ना नजरअंदाज कर देंगे और कहेंगे कि ऐसा ठीक है, भूल जाओ। देखो क्या है ना कि बहुत छोटे स्तर पर अगर देखोगे तो ये वैल्यू करेगा, लेकिन जब इसके कारण से इसकी तुलना करोगे तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। अगर यही गरीब आदमी रहता ना और 10 रुपया देते ना तो बहुत मेहनत करने लगता, लेकिन ये गरीब नहीं है, ऑलरेडी इसके पास बहुत सारा चीज है, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा और ये डोमिनेट करने लगेगा। मतलब कि इसको हम लोग भूल जाएंगे कि ऐसी चीजें, देखो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है, बट इसके कंपेरिजन में इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसको छोड़ दो इसके कारण से। तो अब तुम क्या देख रहे हो कि कंडक्टर में सर अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। ग्राफ अगर तुम देखोगे दोनों के बीच में किसी मेटल का, एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कॉपर का, कॉपर का ले लो, किसका भी ले लो, किसी भी मेटल का ले लो, ये रो हुआ और रो और आर दोनों टेम्परेचर के कंपेरिजन में, ठीक है। फॉर कंडक्टर की बात कर रहे छोड़ो, फॉर कंडक्टर की, सो इट्स बिहेव्स लाइक दिस, दिस ग्राफ इज दिस। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना। फॉर मेटल्स आर एंड रो इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। नोट कर डालो इसको, कंडक्टर के साथ कैसा होता है तुम लोगों ने देख लिया, नोट कर डालो इसको भाई। चलो 2 नंबर में आते हैं, मिटा दे, ठीक है सर मिटा देते हैं। देखो अभी क्या है, ये तो था सर कंडक्टर के लिए। अब बात आता है सर केवल कंडक्टर ही थोड़ी ना होता है, कंडक्टर नहीं होता है केवल, इंसुलेटर भी होता है। तो हम कहेंगे कह रहे हैं इंसुलेटर में क्या रेसिस्टेंस बढ़ाओगे, उसके पास ऑलरेडी इतना रेसिस्टेंस है कि तुम और क्या बढ़ा के घटा के करोगे, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। हम इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेसिस्टेंस उसी के बारे में बात करेंगे ना, जिनके पास कंडक्शन हो, जो फ्लो कराता हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ तो सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर सकते हैं सर, यस। कम टू द नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर क्या होता है सर सेमीकंडक्टर के साथ? हाँ नाम सुना है आपने 10th क्लास में? नहीं सुना सर, कंडक्टर तक ही सुना था ये। अरे सेमीकंडक्टर वही होते हैं जो थोड़ा थोड़ा फ्लो कराते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं कराते हैं। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा वाला केस नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा वाला केस नहीं होता है, होता है तो पूरा होता, नहीं होता तो नहीं होता है। ये सारी केसेस हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर आपको एक चैप्टर ही मिलेगा। खैर टेंशन में आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं सेमीकंडक्टर में क्या होता है। देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। देखो जनरली जो होता है ना, इसमें जर्मेनियम आता है, ठीक है, सिलिकॉन आता है, कार्बन भी बोलते हैं हम लोग, बट एक्चुअली कार्बन हम नहीं देखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। ये 2 होते हैं। इनके साथ क्या होता है, जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, ऑफ कोर्स इनके बीच जो भी थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे
उनका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा, ऑफकोर्स डिक्रीज कर जाएगा। अब जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा तो वैसे में रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा और रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज किया तो ये दोनों इंक्रीज, सेम केस पहले वाला ही है। इसमें भी देखोगे फिर से आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन होने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है इंक्रीज करेगा, और चूंकि इनके इंक्रीज करने के कारण से रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। ओ माय गॉड, नहीं डिक्रीज करेगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, हाँ सर डिक्रीज करेगा। फिर से बात वहीं पे आकर अटक गई, सर कौन डोमिनेट करेगा आपकी बात, चलो बताते हैं। फॉर सेमीकंडक्टर आप देखोगे कि एट रूम टेम्परेचर यहां पर क्या उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे जितने कंडक्टर्स में होते थे? तो आपका आंसर होगा अरे सर अगर उतने ही होते तो हम इसका सेमीकंडक्टर नाम क्यों देते? नहीं होते भाई, वेरी लो, वेरी लो। एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लो, मतलब इतना कम ना कि तुम इसको बोल सकते हो कि इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है, बोल सकते हो। मतलब एक गरीब आदमी है, इसके पास रुपया पैसा नहीं है, अब इसको 10 रुपया भी दोगे ना तो इसको प्रसन्नता हो जाएगी। 2 करोड़ 10 करोड़ वाले आदमी को 10 रुपया दोगे तो उतनी प्रसन्नता नहीं होगी, उसको थोड़ा सा भी खुशी नहीं होगा, अरे यही हुए हैं 10 रुपया देने वाले। लेकिन इस आदमी को अगर 10 रुपया भी दोगे ना, ये बहुत अंदर से खुश होगा कि अरे अरे 10 रुपया मिले, चलो जल्दी से 2 समोसा खाते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लो, वेरी नेग्लिजिबल। तो ऐसे केस में जब आयोनाइजेशन होता है तो अब इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना तो अब तुम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब वो 10 रुपया को छोड़ नहीं सकता। पहले जो कंडक्टर था उसके पास बहुत पैसा था, 10 रुपया दोगे ना तो वो लौटा के चला जाएगा, आपको ही 10 रुपया दे देगा। लेकिन इस केस में ये आदमी 10 रुपया लौटाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पास पहले से ही पैसा नहीं है। वैसे ही है, थोड़ा सा भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो अब आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब यहां पे जो है ना ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा, और यहां पर ये जो है डोमिनेट नहीं करेगा। सर ये कैसे मालूम चला गया कि ये करेगा ये नहीं करेगा? ये करेगा मान तो लिया, लेकिन ये नहीं करेगा, ये क्यों बोल रहे हैं? तो एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को हीट करके देखा, तो हमने क्या देखा कि ये वाला चीज फैक्टर जो है अफेक्ट नहीं कर रहा था और ये वाली चीज जो है अफेक्ट कर रहा था। तो हम कहेंगे ये जो है इनसिग्निफिकेंट हो गया आपकी बार। देख लो ध्यान से, इनसिग्निफिकेंट हो गया और ये डोमिनेट करेगा, जिसके कारण से तुम बोलोगे कि सेमीकंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो याद रखना बात को भाई, हर केस में अलग अलग सिचुएशंस आ रही है ना। पहले मेटल्स और कंडक्टर में क्या आया था कि अगर तुम टेम्परेचर राइज करते हो तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज करेगा। सेमीकंडक्टर में क्या आया कि अगर तुम टेम्परेचर राइज करते हो तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी कम होगा। दोनों केसेस अलग अलग है। ग्राफ की बात करें, ग्राफिकल देखो, ये कंसेप्ट जो हम तुमको दे रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एंड रो, ये हुआ टेम्परेचर टी। इसका मैथमेटिकल व्यू भी हम लोग देखेंगे कि आखिर कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना रेसिस्टेंस पड़ेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका जो है ना डिक्रीजिंग वाला ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ। तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा था, चलो नोट करो, इसको नोट कर लो भाई, कर लिए? चलो इसको मिटा देते हैं सर। अच्छा सर, कुछ ऐसे भी होता है ना, जैसे बल्ब का फिलामेंट वगैरह नाइक्रोम का बना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हीटर जो है, हीटर में जो तार लपेटा होता है सर, वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। तो ये सारी चीज़ों पे क्या असर होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, उसको भी दिखा देते हैं तुमको, उसको भी तुमको हम दिखा देते हैं। देखो जनरली तुमको हम बता दें कि 3 नंबर केस है फॉर एलओएच। ये सारे एलओएच के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ एलओएच जैसे लाइक नाइक्रोम हुआ, ठीक है, कॉन्स्टेंटन हुआ, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, मैंगनीन। तो ये सारे, ये कुछ एलओएच के बारे में जानते हैं ना, कि मतलब अलग अलग मेटल्स मिला के एक नया वेरिएंट हम लोग लेते हैं
ताकि हम अपना काम आसान कर सके। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में तुम क्या देखोगे कि जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ऑफकोर्स रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, और एलॉयज में अच्छे खासे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण से रेसिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगा, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। सेम केस यहाँ भी आएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा, जिसके कारण से रेसिस्टिविटी एंड रो दोनों आर दोनों क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसमें ना ही तुम इसको इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो और ना ही तुम इसको इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, बोथ आर सिग्निफिकेंट हियर। और दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं ना, कैंपेंसेट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल करेगा, जिसके कारण से इन पर टेम्परेचर राइज करने का और घटाने का कोई इफेक्ट नहीं होता है। दीज alloys do not affect by temperature। ठीक है, टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट दिस टाइप ऑफ एलॉयज। ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऐसे बोल लो, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो एक बात और तुमको हम बताना चाहते हैं कि लगभग ये अप्रोक्स की बात की जा रही है, होता तो होगा, कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो डोमिनेट करता ही होगा इन लोगों में से, ऐसा नहीं होगा कि ये और ये एकदम एग्जैक्ट बराबर होते होंगे और कैंसिल कर देते हो ना, ये थोड़ा सा डोमिनेट करता होगा हमको जहां तक लगता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और कंडक्टर का साइड में ये थोड़ा सा झुकेगा, बहुत कम बहुत कम बहुत कम, इतना कम ना कि हम इसको, ये बात हम लिख दिए ऊपर वाला, इतना कम, ठीक है ना, ये आर, ये रो और यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट होता ना तो ये ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे एकदम इसका पैरेलल, बट क्या होता ना कि एकदम पैरेलल मत भेजो, देखो ऐसे थोड़ा सा मैंने जस्ट इसको अप पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा उठा दिया है, मतलब कहने का मतलब कि मैंने थोड़ा सा इसको डोमिनेटिंग किया है। ठीक है, तो ये था ग्राफिकल तौर पे आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। आपने क्या देखा, कंक्लूजन यही रहा कि अगर कंडक्टर हुआ, टेम्परेचर राइज, सबके लिए एक ही कंडीशन ले रहे हैं, टेम्परेचर राइज, तो भैया यहाँ पे कंडक्टर के लिए क्या आप देखते हैं, कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेकेंड सेमीकंडक्टर के लिए आपने क्या देखा सर, उसमें क्या देखा कि सर ये भी डिक्रीज और ये भी डिक्रीज। एलॉयज के लिए क्या देखा सर आपने, उसमें हमने क्या देखा, नो इफेक्ट। तो ये जो है आपके पास तीन चीजों का एक चार्ट, जो आप इसको दिमाग में बिठा के रखोगे, ठीक है, ये चीजें दिमाग में रहेंगी तभी अगला वीडियो मैथमेटिकल टर्म के रूप में हम लोग देख सकेंगे कि आखिर ये रेसिस्टेंस टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री 5 डिग्री 50 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस कितना ओम और इंक्रीज कर जाएगा, कितना डिक्रीज कर जाएगा, ये सारा कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।